जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हम लोग 10वें अध्याय में विभूति योग में चल रहे हैं। फिर एक बार आपका धन्यवाद इस समय के लिए, मेरी मदद करने के लिए, इस राह पर साथ चलने के लिए। अपनी सांसों का दान, सच पूछे तो सबसे बड़ा दान। The charity, you all are so generous. What आप लोग जो दान दे रहे हैं सांसों का, मेरी प्रभु से यही प्रार्थना, may it be all worth it। 10वें अध्याय में हमने अर्जुन का आश्चर्य जब उसके ध्यान में आने लग गया। पिछली बार हमने सुना 12वां श्लोक हुआ था, 14वां श्लोक 10वें अध्याय का, which is where we will pick up today। Finally hitting him, finally realizing कि अरे ओ माय गॉड, ये अभी जो बात कर रहा है ये कन्हैया, ऐसी बातें तो मैंने सुनी है इसके पहले। इसी के बारे में लोग कहते थे। 12 साल वनवास में कहीं जाते थे तो ऋषि मुनि कहते थे इतने कष्ट है, चिंता ना करो, तुम्हारे साथ वो है। कौन? वो ग्वाला, वो भगवान है। वो किधर है भगवान? तो हम 11 साल से 10 साल से इधर ही आता है जब समय पड़ता है, जब अत्यंत आवश्यकता होती है, जब सच्चे दिल से पुकारते, जब सब छोड़ के उसी का आश्रय लेते हैं। आएगा फिर से, 2-3 बार आया भी था। दुर्वासा ऋषि से कोप से बचाया था। वो कथा पहले कही थी। दुर्योधन के कटकार स्थानों से द्रौपदी ने जब पुकारा तब आया था। ये बातें हमने सुनी थी तेरे बारे में। वो एक बार नारद मुनि आए थे, वो भी बता रहे थे। असित ऋषि, देवल ऋषि, व्यास मुनि एक बार आ गए थे हमारे दुख को देखकर। वो भी कहते थे नहीं, समय से होगा बराबर। वो जानता है, देख रहा है, साथ नहीं छोड़ता। वो भी कहते थे अरे अभी यार तू भी ऐसी ही बातें कर रहा है भाई, मेरे मित्र, तू भी कह रहा है कि तू ही सब कुछ है। तो लेकिन अभी मेरे ध्यान में आ रहा है, ये बातें हमने पिछले सत्र में हो गई थी। असितो देवलो व्यासः स्वयं च ब्रवीषि में। स्वयं च एव, स्वयं मतलब तू खुद, च एव मतलब यू आर ऑल्सो टॉकिंग लाइक दैट। सो अभी आधी गीता हो गई, 10वां अध्याय चल रहा है, तब अभी अर्जुन थोड़ा थोड़ा व्हील टर्न हो रहा है। जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर यू टर्न होगा। जैसे हमारी साधना में ऐसे हुआ। मैं अपनी बात कहता हूँ, शायद आप भी रिलेट हो सकोगे अपने अपने जीवन में। कौन से रास्ते चल पड़े थे यार, किधर जा रहे थे, क्या हो रहा था, नाटक सब तमाशा जीवन में। और जब धीरे धीरे यू टर्न होने लग गया, किसी गुरु की कृपा से, किसी मार्गदर्शक से, किसी को गुरु ग्रंथ साहब से, किसी मंत्र से, किसी साधना से, अलग अलग मार्गों से, साधनों से, गुरु उपदिष्ट मार्गेण तत्साधनम गुरु मार्गिणाम, गुरु गीता में आता है। तो धीरे धीरे पहले स्लो डाउन होना पड़ा, फिर एक क्षण बिल्कुल रुकना पड़ा, और फिर टर्न होना पड़ा। जब हम यू टर्न लेते हैं, हाईवे पे जाते हैं, एग्जिट मिस हो गया, अथवा सिग्नल वो पहले ट्रैफिक लाइट पे टर्न होना था, आगे निकल गए, अच्छा यू टर्न कर लेना, तो यू टर्न करते क्या, इधर से राइट लेन से लेफ़्ट 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 आते जाते धीरे धीरे, अथवा लेफ़्ट से राइट राइट राइट, जिधर डिपेंडिंग ऑन। ऐसे कन्नी खानी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी छाट छूट करनी पड़ती है, छोड़ देना पड़ता है, नहीं इधर से जा रहे थे धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए स्लो डाउन होना पड़ता है भैया, स्लो डाउन होना पड़ता है जीवन में। इतने ही स्पीड में जा रहे हो, ऐसे ही एकदम करेंगे तो चमत्कार होगा तो होगा, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए स्लोइंग डाउन टू रीच देयर फास्टर। अच्छा, स्लो होते होते फिर बराबर लेन में आना पड़ेगा, जिधर से यू टर्न संभव है, लेफ्ट से अथवा राइट से। इस सब सांकेतिक भाषा नहीं, सच ऐसे ही साधना है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, न कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं, कोई इसमें विशेष बहुत बुद्धिमानी की बातें नहीं है। मेरी एकदम एवरेज आदमी की एवरेज बातें हैं। फ़र्क इतना है कि इसके बारे में सोचता कौन है। बस स्लो डाउन होके इसके बारे में सोचे। तो अगर मैं देख के स्लो डाउन होके सोचूं
तो ये बातें पता चल गई, ओ ऐसा ही मेरी साधना में है, ओ ऐसा ही जीवन में है, ऐसा ही संबंधों में, रिश्तों में, नातों में है, परिवार में है, ऐसा ही सब सिद्धर। फिर वो लेन और धीरे करना पड़ा, ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि अभी रेड लाइट है अथवा तो यू टर्न के लिए उधर से गाड़ी आ रही है। एक क्षण के लिए फुल स्टॉप देना पड़ा, जैसे मोस्ट ऑफ्टन, समटाइम्स मे बी नॉट। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जिधर चल रही थी उसकी एकदम उल्टी पटरी। तो उसका ये नहीं कि अभी रुक गया, अभी कहीं नहीं जाना है, बस इधर ही बैठना है, नहीं, बराबर दिशा में जाना है। भूखे नहीं मरे जब भी यू टर्न लिया, अभी घूम ही रहा, ऐसा नहीं हो। फिर पहुंच गए जहाँ जाना था, वहाँ पहुंच गए। और फिर साधन को छोड़ दिया, जिस साधन से आए थे। किसी ने गुरु का साधन से आए थे, मंत्र से आए थे, कोई प्राणायाम से आए थे, कोई अष्टांग योग से आए थे, कोई और सुदर्शन क्रिया से आए थे, कोई सत्संग से आए थे, कोई शास्त्रों से आए थे। अब वो हैबिट बन गई, वो बात अलग है। अच्छी आदतें लग गई तो उसमें आनंद आता है, मज़ा आता है। तो चलो फिर जितना सत्संग, जैसे आवश्यकता नहीं रही। गंतव्य स्थान पे पहुंच गए तो फिर गाड़ी में क्या बैठे रहना है, निकलो, दरवाज़ा खटखटाओ, और मालिक इज रेडी, पुकार रहा है। घर का मालिक, सब का मालिक, जो वो एक है, वो तो हमारी श्रद्धा और उसकी सबूरी राह दिख रहा है, कब आएंगे कब आएंगे। तो उतरे अभी साधन से, उधर ही लटके नहीं रहे, साधन में यही करना है। वो तो फिर उसके घर के अराउंड जा रहे हैं, अंदर कब जाएंगे। तो उतरे, साधन को धन्यवाद करे, चाहे तो नारियल फोड़ के, पेड़े बांट के पूजा करे, थैंक यू। बस, कार, ड्राइवर जिसने भी लाया हो, थैंक यू। जन्म भर का कभी नहीं फिर, लेकिन अभी आज्ञा दे प्रभु, इधर से उधर दरवाज़ा खटखटाना है। वो साधन भी नहीं चाहता इधर ही बैठे रहे। कोई गुरु नहीं चाहता, सच्चा गुरु है तो चाह ही नहीं सकता, चाहता है तो गुरु है ही नहीं। तो भी कहने नहीं, बस मेरी पूजा करे, मेरा ही नाम ले, मेरा ही मंत्र जपे, वो भगवान कुछ नहीं। ऐसा कोई पिता नहीं जो चाहता है मेरी बेटी को शादी ही नहीं करे। क्यों, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी चरण चंपी करेगी, मेरे को खाना खिलाएगी, कोई पति नहीं, किसी बच्चे बेटी की ओर नहीं देखना, किधर नहीं जाना। कौन सा पिता है ऐसे आज तक जो ये चाहेगा? नहीं है सर। कौन सा गुरु है जो चाहेगा शिष्य भगवान से मिले नहीं? वो गुरु स्वयं तो भगवान ही तो है ना, और दूसरा कौन है गुरु रूप में? तो बिंदास रहे इस मार्ग में, कोई डरे नहीं। विगत भी, पिछले बार मैंने बताया, भगवान कहते गीता में, विगत भी मतलब भीति, मतलब भय का विगत छोड़ देना, अच्छी तरह से उखाड़ के फेंक देना। गीता का साधक होगा तो वो तो गई, कब की गई, क्या वो जो भीति थी, भय था, डर था, अभी डर नहीं लगता है, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, संदेह तो नहीं होगा, नहीं, वो तो गया, कब का गया। विगत भी मतलब दूर दूर तो कभी नहीं दिखाई देता भय जीवन में। नहीं तो ये गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग अथवा अंधश्रद्धा, ऐसा नहीं कर, इससे होगा, उससे नहीं, वो करेगा। यार छाती में, सीने में भगवान बैठा, सामर्थ्य, दमदार। कैसा डर जीवन में, धड़ाक जीवन, बिंदोक दबंग जीवन हो, तभी तो मजा है यार। तो क्या दबे छिपे हाँ करते। तो ऐसे ये अर्जुन के ध्यान में आने लग गया, अरे ये तो मेरे को युद्ध करने के लगा रहा है, तो बोल रहा है मारो और बिंदास करो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, हैव नो डाउट अर्जुन, दिस इज द राइट थिंग टू डू। उठा धनुष, लगा निशाना, बिंदास लड़, मरेगा तो मरेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। या तो राजा बन के राज करेंगे तो मर के स्वर्ग में जाएगा, इसको ज़्यादा मत सोच, ये बराबर है जिस मार्ग पे चल, आगे बढ़। तभी इसकी आंखें खुल रही है, जैसे हमारी खुल रही है कि हो यार, ये तो ध्यान देने लायक बातें है, ये जो बात कर रहा है गीता में, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो जीवन में यू टर्न आने के लिए बराबर लेन पकड़े अपनी, छोड़ना पड़े छोड़ दे, और स्लो डाउन हो जाए धीरे, जरा सही दिशा ले,
और फिर केयरफुली यू टर्न करे, फिर बराबर चलते रहे। ये हमारी यात्रा चल रही है। द गुड फॉर्च्यून इज, सौभाग्य यह है कि वी हैव ऑल टेकन यू टर्न, नहीं तो इधर रखते नहीं थे। पुण्य पुंज बिन सुलभ न होई, सत्संग न होई, राम कृपा न होई, तुलसीदास जी कहते। और राम कृपा बिन सुलभ न होई। पुण्य पुंज बिना, सत्संग बिना ये प्राप्ति नहीं होती, और इसके बिना राम की कृपा तो इधर टिक ही नहीं सकते थे। पाप और पुण्य की एक परिभाषा है शास्त्रों में। पुण्य हो तो सत्संग की ओर ले जाएगा, पाप हो तो सत्संग में बैठने नहीं देगा। बस पहली पाप की निशानी, पाप हो तो सत्संग में बैठने नहीं देगा, और सत्संग सुन ही ले तो पाप रहने नहीं देगा। ऐसे परस्पर विरोधी है। तो ये पाप का लक्षण नहीं है। तो इसलिए आनंद से मस्त चल पड़े थे। तो अर्जुन कहता है कि सर्वमेत धृतं मन्ये, आज का 14वां श्लोक, यन्मान वदसि केशव नहीं थे भगवन व्यक्तिम विदुर्देवान दानवाः स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। 14 और 15। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने को जनाते हैं। एंड नाउ द लाइट बल्ब इज गोइंग ऑन। जैसे सुबह का सूरज उगता है तो एकदम शुरू में सब दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है गगन में, ऐसे ऐसे और दिखाई देने लगता है, और स्पष्ट क्लियरली दिखाई देता है। ऐसे ऐसे इसके बुद्धि में जैसे जैसे प्रकाश बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे उसके शब्द भी, भाषा बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, भावना बदल रही है, हिम्मत बढ़ रही है, तैयारी हो रही है। तो क्या कहा, सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन माम वदसि केशव। यन मतलब जो कुछ भी, माम यू मुझे, वदसि कह रहा है, कौन, केशव, अर्थात सो डिकोडिंग द संस्कृत, केशव वट एवर यू आर सेइंग टू मी राइट नाउ, ये जो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मदभावा मानसा जाता येषा लोकम इमाम प्रजा। इसी अध्याय में प्रारंभ में हमने सुना था, भगवान कह रहा था यार ये इधर तेरे को जो भी दिखाई दे रहा है इधर, इंक्लूडिंग द गुड एंड द बैड एंड द अगली, सब ये बस मेरे मन के जैसे जैसे विचार बदलते इधर उधर, वेयर द माइंड फ्लोज, सृष्टियाँ बनती जाती है। ऐसा इसको कुछ, दीज आर जस्ट माई थाट्स, कोई बहुत चिपकना नहीं, लेकिन एवरीवन वांट्स गुड थाट्स, सो वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू दैट। इसलिए युद्ध कर, धर्म युद्ध कर। तो जो यन्मान वदसि केशव सर्वम एतद्धृतं मन्ये, I do take it at face value. I accept it as the truth. सर्वम में, I take it entirely, सब का सब मैं सच स्वीकार करता हूँ। अभी पहली बार कहा अर्जुन ने गीता में, यहाँ तक कहता तो था हाँ ठीक, लेकिन फिर से क्वेश्चन करता था, फिर से डाउट निकालता था। ठीक, यहाँ पर पहली बार कर रहा है कि अभी आधी गीता हो गई, आधे के बाद ना we're on our way back, यू टर्न। देखो बराबर सांकेतिक है, यू टर्न हो चुका है, 9 अध्याय हो चुके हैं, 10वां अध्याय चल रहा है 18 में से, तो बराबर एकदम दिखाई नहीं देने लगा। यहाँ उन्होंने कहा था टाको बेल दिखेगा, वो ग्रीन क्या क्रिस्पी क्रीम के साइन दिखेगी, और इधर से नहीं दिखा था, अभी यू टर्न लिया तो दिखाई तो दे रहे हैं यार, बराबर है। उन्होंने, नारद ने भी कहा था, असित ने भी कहा था, व्यास ने भी कहा था, क्यों अभी यू टर्न ले लिया। तो अभी विश्वास हो रहा है, थोड़ा धाड़स बन रहा है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। अभी ऐसे इसका हो रहा है कि या नाउ आई एक्सेप्ट इट एट फुल फेस वैल्यू, 100% मैं वही मानता हूँ। श्रद्धा जागृत हुई, सत में धा जागृत हुई। श्रद्धा में सतदा कहते, सत सत और श्र मतलब श्रवण। सो श्रद्धा में खाली सत नहीं है, श्र भी है, नहीं तो सद्धा कहते थे। श्रवण मतलब कानों से सुना हुआ सच, वो सच उसमें जब धा मतलब बुद्धि हो जाए, पक्का दिमाग में फिट हो जाए, कानों से जो सुना उसमें नहीं,
कानों से जो सत्य सुना, उसमें कानों से तो क्या क्या मसाला सुनते हैं, उसमें बुद्धि लगी है, ये तो प्रॉब्लम है। कानों से जो सत्य सुना उसमें जो बुद्धि लग जाए उसको श्रद्धा कहते हैं। अतः इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा उसमें नहीं, कानों से जो श्रवण की बहुत महत्ता है। श्रवणम 9 में से पहले प्राइमरी प्राथमिक है। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम स्मरणम, तब सुनना होता है। इसीलिए सत्संग हजारों सालों से चल रहा है, हजारों सालों से सत्संग। परीक्षित ने भी सुना, छबरी ने भी सुना, उद्धव ने भी सुना, अर्जुन ने भी सुना, पार्वती ने सुना शिव जी से, शिष्यों ने गुरुओं से सुना। तो खाली यूट्यूब, खाली ये वो सामने बैठ के खाली पढ़ के इस लिंक है वो लिंक है पढ़ के नहीं होता ना, करके देखे। सुनना पड़ता है किसी जागृत महापुरुष से, डिस्क्राइब जो कर सके सपने में कैसा था, वाई दिस इज अ ड्रीम, उनसे। उसमें जब बुद्धि फिट हो जाए, अथवा बुद्धि में जब वो फिट हो जाए, उसको कहते हैं श्रद्धा। चौथे अध्याय में आता है 34वां श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये जब हो जाएगा तब ही ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान के और जब तत्पर होगा, डिलिजेंट होगा, विजिलेंट होगा, गार्डेड होगा, केयरफुल, थॉटफुल होगा, दैट्स ऑल कंप्रेस्ड इन तत्पर, दक्ष, संयतेंद्रिय, इंद्रिय संयमित जीवन होगा, तब शांति मिलेगी। ऐसी शांति मिलेगी, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मिलेगी, डीप पीस, परमानेंट पीस, एकदम गंभीर शांति। न चिरेणाधिगच्छति, और ऐसे स्पीड मिल जाएगी, यू टर्न ले लेगा, एग्जिट ले लेगा, बड़े हाईवे पे लग जाएगा तो एकदम एक्सेलेरेटर दबा के धड़ाक से जल्दी पहुंच जाएगा। भगवान कहते हैं 34वां श्लोक 14 अध्याय, मेरे में तो खाली अपनी बोल भाषा में कह रहा हूँ, लेकिन ज्ञान उसका है, अनुभव उसका है, उपदेश उसका है। तो ये अर्जुन कह रहे हैं कि I got it, I believe it, understood, yes, I accept it। यहाँ से फिर अभी उसका कल्याण शुरू होगा। क्यों? इसके बाद 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। इसके बाद दर्शन होगा। पहले जब श्रद्धा होगी, इट्स नॉट यू हैव टू, आई बिलीव इट व्हेन आई सी इट। अभी मेरे बॉस के साथ मेरी चर्चा चल रही थी, ये वो ऐसा मैंने कहते, आई सेड टू हर, एक विषय जहाँ पर आई डोंट अग्री विथ यू, कह रहे थे ना, आई बिलीव इट व्हेन आई सी इट, आई सेड ना, इसके उल्टा होता है जीवन में, यू हैव टू बिलीव बिफोर यू सी। हम लोग अभी इंडिया गए थे, द टीम केम विथ मी, वी वेंट टू ताजमहल, यू हैड नॉट सीन द ताजमहल, आई वाज आस्किंग, but you believed that the Taj Mahal exists. But last month you saw it. You have to believe anything you say. You have to believe that it exists. हवाई है, पहले विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके देख पाओगे। तो ये जरा ज़्यादा होशियार लोगों की बातें हैं। I have to see it to believe it. No, you have to believe it to see it. एक गीता उसके साक्षी है। यहाँ पर वो कह रहा भी विश्वास है, इसके बाद इसको दिखेगा। पहले श्रवणम से जो विश्वास होगा, इसलिए साईं बाबा ने कहा श्रद्धा, और सबरी श्रद्धा को सेटल होने दे, दिखाई देगा, दर्शन होगा, सब संस्पर्शन होगा, सिमरन होगा, सब होगा। इसलिए पहले दिशा फिर गति, भूल ना करे, फास्ट जल्दी भागे नहीं, ये गुरु वो गुरु, ये मंत्र वो मंत्र, ऐसा ऐसा, इधर से उधर से इधर, फटफट 108 माला कर दी और पढ़ के 108 कहते, नहीं, और बहुत स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन भैया गलत दिशा में जा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जितनी स्पीड से गलत दिशा में जाओगे उतने ज़्यादा दूर गलत जाओगे। गलत दिशा में ही जाना है तो भी स्लो डाउन हो जाओ, कम से कम बहुत दूर नहीं भटक जाओगे। पहले दिशा, सही दिशा, फिर गति मिल जाएगी अपने आप। तो उसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर कहा, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न देवता ही। आई कैन इमेजिन हु कैन फुल्ली नो, ये कौन सी लहर संपूर्ण सागर को देखने का दावा कर सकती है। ऊपर उठ तो गई, सुनामी जैसी लहर आई, 40 फीट ऊपर गई। 40 फीट से क्या दिखा मौसी, 10,000 40,000 फीट
विमान जाता है तो पूरे सागर को नहीं देख सकता है। विमान खिड़की से नीचे देखते समुद्र दिखता है, पूरा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। 40,000 फीट, 40 फीट में लहर क्या देख पाएगी? कौन सा बड़ा दानव देव होगा ये संपूर्ण भगवान को जानेगा? नहीं। तो कॉमन सेंस की बात है, तो थोड़ा सोचे विचार करें। लेकिन ऐसी कौन सी लहर है जो समंदर से जुदा है? वो भी नहीं है। तो बस अपने आप में मस्त हो जाए, मैं तो भगवान से जुदा हो ही नहीं सकती। समुद्र नहीं भाग सकता लहर को छोड़ के, तो भगवान को चैलेंज कर दे, तो भाग के तो दिखा मेरे को छोड़ के। मैं नहीं तो तू भी नहीं ना यार, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, तू ही है ना। जैसे गुरु माँ कहती है, माँ ये तो बड़ा गहन विचार रखा है सामने, वो तस्वीर पे लिखा होता है, माई प्रेजेंस, माई एग्जिस्टेंस is the evidence of God. It's just such a loaded statement. Absolutely. So long as I don't exist. Otherwise, my presence is evidence that I exist. तो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं हूँ, मेरा होना ही भगवान होने का प्रूफ है। गुरु ने कह दिया, जब तक मैं हूँ तब तक भगवान नहीं है। मेरा होना ये भगवान का प्रूफ है, क्योंकि मैं नहीं हूँ, भगवान ही है। लहर नहीं है, सागर ही है। स्वप्न में पात्र नहीं है, स्वप्न दृष्टा ही है। ये नथनी और ये कान का और ये बंगरी नहीं है, सोना ही है। ये सुराही और ये मटका और ये वाटी नहीं है, मिट्टी ही है। ये बादल छोटे बाटे बदरिया नहीं, आकाश ही है। ये पत्ता वो पत्ता, ये टहनी वो टहनी नहीं, ये ऐसे नहीं, ये वृक्ष ही है। संपूर्ण है, अखंड है, खंड खंड नहीं है, एक ही है। ये इसको समझ में आ रहा है। अभी कह रहा है, ओह देयरफॉर नो वन कैन ट्रूली फुल्ली नो यू। ऐसा कोई पत्ता दावा नहीं कह सकते मैं सारे वृक्ष को जानता हूँ। तो इसलिए हम्बल अपने आप झुक जाते फिर उसके सामने, लेकिन उसके साथ जुड़े भी होते हैं। झुक के नाक नहीं रगड़ते, त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल हो जाता है, प्रेम का त्यौहार, आनंद उत्सव हो जाता है जीवन में। सदा दिवाली संतन की, आठों पहर आनंद, सियावर रामचंद्र की जय। तो हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत मतलब अभी नाउ यू नो, नार भूतड़ा, भूत मतलब जो भी आकारधारी सारी सृष्टि जिसने भी आकार ली। जैसे हर लहर समुद्र का भूत रूप है, क्योंकि हर लहर में वही जल है, उतना ही नमक है। ऐसा ही कॉम्पोजिशन इज आइडेंटिकल, लेकिन नाम रूप ले लिया है, उसको नाम रख दिया, तो वो भूत हो गया। जितने 10,000 100,000 भूत है सागर में लहर रूपी, ऐसे। तो हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, है ना, जैसे लहर को उत्पन्न करने वाला सागर, जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाला परमात्मा, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला भगवान। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, भूतेश्वर। ये मैंने 2-3 बार पहले कहा है, ईश्वर शब्द को ऐसी कह के छोड़ न दे, ओ ईश्वर है, परमेश्वर है। प्लीज़ फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, रुक जाए, थोड़ा स्लो डाउन हो, रुक जाओ और सोचे। ईश्वर में ई जो है वो कल्याणकारी है। ईश जो ई वाचक जो है कल्याण करता है, और श जो है शास्ता है, शासन करता है, कंट्रोलर, जिसमें दम है, सामर्थ्य है, धमक है। 2 थप्पड़ लगा के सबको सीधा जो कर सकता है, लेकिन थप्पड़ उसी को लगा जाता है और उसी के लिए लगाता है कि इसका भला हो, कल्याण हो। इसलिए इसको 2 थप्पड़ लगा के जिन पर अन्याय हो रहा है उनका कल्याण करे और उसका भी कल्याण हो। इसलिए रावण को हटाया, कंस को हटाया और ट्रंप को हटाया, सबका कल्याण। हिटलर को हटाया, मुसोलिनी को हटाया, सबको, औरंगजेब को मरवाया शिवाजी से, उसके आधे कद के शिवाजी महाराज, उससे फाड़ दिया उसको पीछे से। तो शास्ता, जो शास्ता भी है, शासन करता है और कल्याणकारी है, ये 2 जब एक साथ आते हैं, इसलिए वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहलाता है ईश्वर। तो
ये जब सोचे तो झुकता है ना मन, सिर अपने आप प्रेम होता है ना, अपने आप भक्ति होने लगती है शब्दों के सामर्थ्य की ओर अगर ध्यान दे तो। क्योंकि हम वही तो चाहते हैं, हम अच्छाई ही चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छे ही है। कद संभव नहीं है कि हम अच्छे नहीं है, बुरे हैं। वास्तविक में असंभव है कि हम कहीं किसी की बुराई चाहते, हो ही नहीं सकता। आई डोंट केयर व्हाट योर माइंड सेज, व्हाट यू से, आई डोंट केयर, इट डजंट मैटर। आई नो योर ट्रूथ. That will be the day when you will know your truth. I'm waiting for that. हाथ जोड़। तो अपनी पहचान जब हो जाएगी तो जैसे अर्जुन की हो गई, आप स्वयं ही अपने आप से को जानते हैं और जनाते हैं। Only you know boss who you are and how much you are. और उसी को जान तो ही, जब आप राम जी को कहा तुम ही जना ही, तुलसी रामचरितमानस में आता है, जाना तो वो ही जब तुम ही जनाए। तुम जनाओगे तब जानेगा, अपने आप से नहीं जाना जाएगा। अकारण कृपा जब होगी, तब जब कृपा होगी तब कारण नहीं कर सकते कि आई डोंट नो व्हाई एंड देयर कैन बी, इट इज़ इम्पॉसिबल। पत्थर की लकीर क्या, पत्थर तो टूटते हैं, पत्थर की लकीर का क्या मतलब है? पत्थर ही टूट गया तो लकीर कहाँ गई? असंभव है कि पता चले कि ये संभव ही नहीं है कि मेरी कोई कौड़ी की औकात है। इतनी अकल दे दी उसकी, ये भी उसी की कृपा है। इतना दिमाग ठिकाने आ गया है, इतना भेजी में प्रकाश पड़ गया, नहीं तो कुत्ते जैसी होती थी वो। जब उसकी बरसे क्या बादल इधर की वर्षा उधर की वर्षा, बस उसके पास साथ दे दिया, जो नीचे था ले ला, बरस गई। लेकिन सब पर बरस रही है। लेने वाले पात्र जब अपना हो, दूध वाला सबके यहाँ आ गया। जब ये मैं 1 मिनट में जितनों को दूध चाहिए दूध बांटेंगे, लेकिन अरे मेरे पात्र में गोबर है, किसी के पात्र में कचरा है, किसी के पात्र में तेल भर के रखा है, जल्दी जल्दी अच्छा वो तेल घी है उसमें दूसरे में डाले तो उसको फिर साफ़ करे, उतने में दूध वाला निकल गया। अथवा गोबर को फेंक दिया, उसको पानी से धोया, उतने में दूध वाला निकल गया। ऐसे तो इसलिए अपना पात्र रेडी रखे, स्वच्छ। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, दास कबीर ने ऐसे ओढ़ी, कैसे ज्यों की त्यों धर दीनी। जैसे भगवान ने बच्चा बनाया, जन्मा प्योर, निष्पाप, निष्कलंक, निरपेक्ष, ऐसे जब मन साफ स्वच्छ हो जाए तो बिल्कुल रेडी है। तो उसके अगले ही क्षण पता चला, अरे कृपा हो गई थी, दूध वाला फिर से नहीं आया। पात्र ने रेडी नहीं था, इसलिए नहीं तब तक ले रहे थे। इसलिए ये गीता आई माता बन के हमें साफ़ सुथरा करने। अब बच्चा अपने आप को कहाँ साफ़ करा सकता है? एक 6 महीने 8 महीने का बच्चे को साफ़ करके आ जाए, जल्दी जल्दी तैयार होना है, पागल है क्या? वो कैसे अपने आप को साफ़ करेगा? ऐसे ही तो हम बच्चे हैं, बचकानी बातें ही तो कर रहे हैं, पता है इसमें कोई सार नहीं है, लेकिन उधर ही उधर जा रहे गधे के जैसे, फिर से। तो ये बच्चे जैसे ही हो गए ना, तो अपनी अकल नहीं है जिसको वैसा बच्चा। तो गीता रूपी माता ही है, पकड़ के नाक बन के थप्पड़ लगा के नहलाने धुलाने। तो फिर माने ना उसका, क्या करिए, जाने माने, फॉलो करे उसका, या तो खुद करे, नहीं तो उसको कराने दे। तो we have come up on time. Next time we'll pick up on 16वां श्लोक, वक्तुम अर्हस्य शेषेण। अगले वक्त 3 श्लोक करने की इच्छा है। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसमें आता है, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। सभी अर्जुन कह रहे कि नाउ आई सी, नाउ गिव शो मी मोर साइंस गॉड, आई एम रेडी, आई एम विलिंग टू टेक अ यू टर्न, I got it that I will see the green, crispy green logo and some Taco Bell, but more, tell me more. अब now I don't want to get lost. अभी नहीं भूलूँ यहाँ से, इस मार्ग से। तो आखिर तक बताना, ये संकेत क्या 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 दिखेगा, बता बता बता, अभी मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। कीप टॉकिंग। ऐसे वो अभी प्रार्थना कर रहा है। तो उसके बाद जब भगवान बात करने
करना शुरू करेंगे तो बोलेंगे ये look for this first, then look for that, and if you see this, you see that is the sign that you're going in the right direction, and if you see that should tell you that हाँ बराबर चल रहा है, नहीं तो उधर वो दिखेगा दूर तो फिर ये संकेत है कि बराबर दिशा में चल रही है। ऐसा ये इसमें ये अध्याय ख़त्म हो जाएगा, 10वां अध्याय, जिसके अंत में फिर भगवान कहते हैं, सीक्रेट कहते कि ये सब इतने साइन नहीं, व्हाट कैन आई टेल यू, व्हाटएवर एग्जिस्ट्स, फिर से जो जहाँ से शुरुआत हुई थी 10वें अध्याय की, अंत में भी वो कहते कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, इट्स ऑल माई फॉर्म, इट्स ऑल एवरीथिंग इज मी। सो ऐसे करते करते ये अध्याय समाप्त होगा, समय लगेगा लेकिन इट्स फैंटास्टिक। अगले संडे आई थिंक अपर्णा है, वी आर मीटिंग एट अपर्णा's प्लेस आई बिलीव, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर, होपफुली वी डू ये 16वां 17वां 18वां श्लोक जल्दी से करके 1-2 श्लोक अगर भगवान के हो जाए। माई होप इज़ दैट वी गेट थ्रू श्लोक 20 नेक्स्ट टाइम, 16, 17, 18, 19, 20. So let's target that. धन्यवाद अगेन, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। फिर से याद रखना, ध्यान के समय कहा था बाय द वे, नथनी दीनी यार ने सिमरत बारंबार, नाक दियो करतार ने तिसको दियो बिसार।